नमस्कार भक्तजनों, आज इस पावन घड़ी में आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्दों की कथा नहीं है। यह उस विश्वास की कहानी है जो टूटते हुए मन को फिर से जोड़ देता है। यह उस संतोष का स्मरण है जो अभाव में भी हृदय को भर देता है। माघ मास की यह पवित्र बेला स्वयं तपस्या का रूप है और जब इसी माघ मास में माँ संतोषी का नाम लिया जाता है तो जीवन की सबसे कठिन राह भी सरल होने लगती है। कहते हैं कि जो भक्त माघ मास में सच्चे मन से माँ संतोषी का स्मरण करता है, बिना शिकायत, बिना कड़वाहट और बिना अहंकार के उसकी पुकार माँ तक अवश्य पहुँचती है। आज की यह कथा उन्हीं भक्तों के लिए है जो जीवन में संघर्ष से थक चुके हैं, जिनके मन में प्रश्न है, जिनकी आंखों में आंसू है और जो भीतर से बस इतना कहना चाहते हैं, माँ अब सब तेरे भरोसे। कथा आरंभ करने से पहले भक्ति भाव से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको ऐसे ही पावन व्रत कथाएं, भावुक और आत्मा को छू जाने वाली कहानियां का सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कथा को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता संतोषी अवश्य लिखिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी सुंदर और भी सच्ची कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। तो आइए भक्तजनों, मन को शांत करें। माघ मास का आगमन होते ही जैसे प्रकृति भी भीतर तक शुद्ध हो जाती है। ठंडी हवाओं में एक अलग सी पवित्रता घुल जाती है। प्रातः काल की धुंध मानो हर जीव को संयम और तपस्या की याद दिलाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास स्वयं तप का महीना है, ऐसा महीना जिसमें किया गया छोटा सा व्रत भी बड़े पुण्य का कारण बन जाता है। इसी माघ मास में संतोष की देवी माँ संतोषी अपने भक्तों की विशेष रूप से परीक्षा लेती है और जो भक्त इस परीक्षा में खरा उतरता है उसके जीवन से अभाव और दुख स्वयं विदा ले लेते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। उसका जीवन बाहर से जितना सामान्य दिखाई देता था, भीतर से उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। पति मेहनती था पर मेहनत का फल टिकता नहीं था। कभी काम मिलता, कभी छूट जाता। घर में न धन की स्थिरता थी, न भविष्य की कोई निश्चित राह। फिर भी सीता के चेहरे पर कभी कड़वाहट नहीं आती थी, क्योंकि उसके हृदय में एक ऐसा दीपक जलता था जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती थी। माँ संतोषी पर अटूट विश्वास। सीता हर शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत करती थी, पूरे नियम और संयम के साथ। वह जानती थी कि माँ को दिखावे की भोग थाली नहीं चाहिए, माँ को चाहिए तो बस संतोष, मौन, श्रद्धा और धैर्य। माघ मास आने पर सीता के मन में एक अलग सी प्रेरणा जागी। उसने निश्चय किया कि इस बार माघ का हर दिन माँ को समर्पित होगा, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। माघ की पहली ठंडी सुबह, अंधेरा पूरी तरह छौंटा भी नहीं था। सीता स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों में तुलसी के सामने दीपक जलाकर बैठ गई। कांपते हाथों से उसने प्रार्थना की, हे माँ संतोषी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, न धन न वैभव, बस मेरा विश्वास है और मेरा धैर्य। यदि मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करना, पर इस माघ मास में मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। उसी दिन से सीता का माघ व्रत आरंभ हुआ। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे परिस्थितियां कठिन होती चली गई। घर में अन्न की कमी बढ़ने लगी, काम अनिश्चित हो गया और पड़ोस की स्त्रियां ताने देने लगी, इतनी पूजा पाठ से क्या मिला? पर सीता ने कभी उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि माँ संतोषी मौन में की गई साधना को शब्दों से कही गई प्रार्थना से अधिक सुनती है। एक शुक्रवार ऐसा आया जब व्रत खोलने के लिए उसके पास गुड़ चना तक नहीं था। मन क्षण भर के लिए डगमगाया, आंखों में आंसू आए, पर उसी क्षण उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने केवल जल ग्रहण किया और माँ के सामने सिर झुका दिया। उसी रात उसे सपना आया, दिव्य प्रकाश में लिपटी हुई एक शांत करुणामयी माता, जिन्होंने केवल इतना कहा, सीता, माघ पूरा कर ले, तेरा समय निकट है। नींद खुली तो सीता का हृदय भय से नहीं बल्कि एक असीम शांति से भर चुका था। वह समझ गई कि यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर यही मार्ग उसे माँ तक ले जाएगा। माघ मास आगे बढ़ने लगा और सीता के जीवन की कसौटी और कठोर होती चली गई। माँ संतोषी की साधना अब केवल व्रत तक सीमित नहीं रही थी। वह सीता के हर विचार, हर प्रतिक्रिया और हर भावना की परीक्षा ले रही थी। घर की स्थिति पहले से भी अधिक कठिन हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा दिन निकल जाता और घर में एक समय का भोजन भी नहीं बन पाता। ठंड बढ़ती जा रही थी, पर सीता की आस्था उससे भी अधिक तप रही थी।
गांव की कुछ स्त्रियां अब खुले शब्दों में व्यंग्य करने लगी। कोई कहती कि भूखे रहकर देवी प्रसन्न नहीं होती, कोई कहती कि भगवान वहीं रहते हैं जहां सुख संपत्ति हो। सीता सब सुनती थी, पर उसके मन में न क्रोध उठता था, न ईर्ष्या, न ही किसी को उत्तर देने की इच्छा। वह जान चुकी थी कि माँ संतोषी का मार्ग बाहर से सरल दिखता है, पर भीतर से वही मार्ग सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें मन की हर कड़वाहट, हर शिकायत और हर अधैर्य को त्यागना पड़ता है। एक दिन पड़ोस की एक स्त्री उसके घर आई और हाथ में इमली नींबू थमाते हुए बोली कि बच्चों के लिए रख ले। क्षण भर के लिए सीता का हृदय कांप गया। घर में बच्चों की भूख और सामने खट्टे फल, पर अगले ही पल माँ का नियम उसके सामने खड़ा हो गया। उसने बड़े प्रेम से पानी पिलाया, पर खट्टा लेने से मना कर दिया। स्त्री हंसते हुए चली गई, पर सीता के भीतर एक युद्ध चल रहा था, मन और नियम के बीच। उसी रात जब सब सो गए, सीता ने देखा कि घर के कोने में जल रहा छोटा सा दीपक अचानक तेज उजाला देने लगा। कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, पर उसे भीतर से अनुभव हुआ कि माँ उसकी परीक्षा देख रही है। इसी बीच उसके पति का धैर्य भी टूटने लगा। एक शाम उसने थके स्वर में कहा कि यह सब पूजा पाठ बेकार है, जीवन में कुछ बदल नहीं रहा। सीता ने कोई तर्क नहीं दिया, बस इतना कहा कि माघ पूरा होने दो, उसके बाद यदि कुछ न बदला तो वह स्वयं माँ का नाम लेना छोड़ देगी। ये शब्द कहते समय उसका कंठ भर आया, पर मन में फिर भी शिकायत नहीं थी। माघ मास का मध्य आते आते ठंड अपने चरम पर पहुँच गई। सीता रोज प्रातःकाल नदी पर स्नान करने जाती। बर्फ जैसे ठंडे जल में उतरते समय शरीर कांपता, पर मन अडिग रहता। एक दिन नदी किनारे उसे एक वृद्धा मिली, जिसने स्नेह से पूछा कि इतनी ठंड में यह कष्ट क्यों। जब सीता ने माँ संतोषी के व्रत की बात कही तो वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा कि याद रखना, माँ का सबसे बड़ा प्रसाद संतोष है। और यह कहकर वह ऐसे अदृश्य हो गई जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। सीता का हृदय समझ गया कि यह कोई साधारण भेंट नहीं थी। उसी समय घर की परिस्थितियों ने फिर करवट ली। पति ने बताया कि साहूकार ने संकेत दिया है कि काम कुछ दिनों में बंद हो सकता है। पुराने भय फिर सिर उठाने लगे, पर इस बार सीता ने रोने के बजाय दिया जलाया और माँ के सामने मौन बैठ गई। उस दिन उसने माँ से कुछ मांगा नहीं, बस भीतर ही भीतर यह स्वीकार किया कि जो भी होगा वह माँ की इच्छा होगी। इसी मौन स्वीकार में उसकी साधना और गहरी हो गई। उसे अब यह अनुभव होने लगा था कि माँ संतोषी शब्दों से नहीं, बल्कि उस क्षण से प्रसन्न होती है जब भक्त हर परिस्थिति को बिना शिकायत स्वीकार कर लेता है। माघ मास अब अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका था और सीता के भीतर चल रही साधना भी अब बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। पति को कुछ दिनों का काम मिल जाने से घर में हल्की सी स्थिरता अवश्य आई थी, पर यह स्थिरता इतनी नाजुक थी कि किसी भी क्षण टूट सकती थी। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहने लगे कि आखिर पूजा पाठ का फल मिल ही गया, तो कुछ के मन में ईर्ष्या भरने लगी और वे इसे मात्र संयोग बताने लगे। इन सब बातों के बीच सीता का मन पहली बार सचमुच डगमगाया। उसे स्वयं से प्रश्न होने लगा कि यह परिवर्तन माँ की कृपा है या केवल समय का फेर। यही वह क्षण था जब उसकी साधना ने सबसे कठिन मोड़ लिया, क्योंकि जब दुख में विश्वास बना रहता है और सुख में हिलने लगता है तब असली परीक्षा होती है। माघ की ठंड और तेज हो चली थी। नदी का जल जैसे बर्फ बन गया था, पर सीता हर सुबह बिना चूक स्नान के लिए जाती, कांपते शरीर के साथ माँ का नाम जपती और भीतर ही भीतर स्वयं को समझाती कि यह कष्ट क्षणिक है, पर माँ का आशीर्वाद शाश्वत। एक सुबह नदी किनारे वही वृद्धा फिर दिखाई दी, जिसने पहले कहा था कि माँ का सबसे बड़ा प्रसाद संतोष है। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस स्नेह से सीता की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उस दृष्टि में ऐसा अपनापन था कि सीता का हृदय भर आया। उसे अनुभव हुआ कि माँ स्वयं किसी न किसी रूप में उसकी साधना देख रही है। घर लौटने पर परिस्थितियां फिर करवट लेती दिखाई दी। पति ने बताया कि साहूकार को बड़ा काम मिलने की उम्मीद है, पर यह भी कहा कि अभी कुछ निश्चित नहीं है। भविष्य फिर से अनिश्चित हो गया। यह सुनकर सीता के भीतर भय तो उठा, पर उसने उसे अपने चेहरे तक नहीं आने दिया। उसने दीपक जलाया, आंखें बंद की और मन ही मन माँ से कहा कि यदि यही स्थिति बनी रहे तो भी वह संतोष नहीं छोड़ेगी। माघ मास का अंतिम शुक्रवार अब निकट आ रहा था और सीता जानती थी कि यही वह समय है जब माँ की परीक्षा पूरी होती है। उस रात उसे फिर स्वप्न आया। इस बार माँ ने कोई वचन नहीं दिया, कोई निर्देश नहीं दिया, बस उसके माथे पर करुणा भरा हाथ रख दिया।
उस स्पर्श में ऐसा भरोसा था कि नींद खुलने पर सीता के मन में किसी प्रकार का भय शेष नहीं रहा। अगले ही दिन गांव में समाचार फैल गया कि साहूकार को बड़ा ठेका मिल गया है और उसे स्थायी मजदूरों की आवश्यकता है। आश्चर्य की बात यह थी कि सबसे पहले उसी ने सीता के पति का नाम लिया, जिसे उसने कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते देखा था। यह सुनते ही सीता की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस विश्वास के थे जो परीक्षा में खरा उतर चुका था। फिर भी सीता ने न किसी के सामने गर्व किया, न उत्सव मनाया। उसने मन ही मन कहा कि माघ अब भी पूरा नहीं हुआ है और माँ की कृपा को शोर नहीं। माघ मास अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था और वातावरण में एक अनकही पवित्रता फैल गई थी, जैसे स्वयं समय भी ठहरकर किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। सीता के भीतर अब कोई बेचैनी नहीं थी, न भविष्य की चिंता और न ही बीते दुखों का बोझ, क्योंकि उसका मन पूरी तरह संतोष में स्थिर हो चुका था। पति को स्थायी काम मिलने से घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी, पर सीता जानती थी कि यह सुधार केवल धन का नहीं बल्कि मन का है। अब घर में अन्न की कमी नहीं थी, पर वह पहले की तरह ही सादा भोजन बनाती, उतना ही खाती जितना आवश्यक हो और उतना ही बांटती जितना संभव हो सके। माघ के अंतिम दिनों में उसने अनुभव किया कि जो लोग पहले ताने देते थे वही अब सम्मान से बोलने लगे थे, पर सीता का व्यवहार न बदला। उसके शब्दों में वही विनम्रता थी और आंखों में वही शांति। माघ की अंतिम अमावस्या की पूर्व संध्या पर वह बहुत देर तक दीपक जलाकर बैठी रही। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर भीतर एक मीठी ऊष्मा फैल रही थी। उसने माँ से न कोई वर मांगा, न कोई इच्छा प्रकट की, बस इतना कहा कि यदि यह संतोष बना रहे तो जीवन की हर परीक्षा सरल हो जाएगी। उसी रात उसे एक अत्यंत स्पष्ट स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका घर स्वच्छ प्रकाश से भर गया है, आंगन में तुलसी हरी भरी है और माँ संतोषी स्वयं शांत मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ी है। माँ ने कहा कि जिसने माघ मास में संतोष को धारण कर लिया उसके जीवन में कभी अभाव स्थायी नहीं रहता, क्योंकि संतोष स्वयं सबसे बड़ा धन है। माँ ने यह भी कहा कि जो भक्त दुख में धैर्य रखता है और सुख में अहंकार नहीं करता वही सच्चा पात्र होता है। नींद खुलते ही सीता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू उस आनंद के थे जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। माघ मास का अंतिम दिन आया और सीता ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया, पर बिना किसी आडंबर के। उसने पड़ोस की स्त्रियों को प्रेम से भोजन कराया, किसी से अपने कष्टों का वर्णन नहीं किया और न ही अपनी साधना का बखान किया। उसी दिन से उसके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन दिखाई देने लगा। पति का कार्य स्थिर हो गया, घर में सुख शांति बढ़ने लगी और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि सीता स्वयं भीतर से निर्भय हो गई। अब यदि कोई कठिनाई आती भी तो वह उसे माँ की दी हुई परीक्षा समझकर स्वीकार कर लेती। गांव की स्त्रियां उससे पूछने लगी कि उसने कौन सा विशेष व्रत किया, कौन सा मंत्र जपा। तब सीता बस मुस्कुराकर कहती कि उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल संतोष को थामा और उसी में माँ को पाया। धीरे धीरे यह कथा पूरे गांव में फैल गई कि माघ मास में सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत करने से जीवन की दिशा बदल जाती है, पर केवल तभी जब व्रत के साथ धैर्य, संयम और संतोष भी जुड़ा हो। इस प्रकार माघ मास समाप्त हुआ, पर सीता के जीवन में माँ संतोषी की कृपा स्थायी रूप से बस गई, यह सिखाने के लिए कि माँ तक पहुँचने का मार्ग बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर के संतोष से होकर जाता है। माघ मास के समाप्त होते ही जैसे सीता के जीवन में एक नया अध्याय स्वयं खुल गया, पर यह अध्याय किसी चमत्कारिक धन वर्षा या अचानक राजसी सुख का नहीं था, बल्कि उस गहरे संतोष का था जो भीतर स्थिर हो जाए तो बाहर की हर परिस्थिति अपने आप सहज लगने लगती है। अब सीता के घर में अभाव नहीं था, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन यह था कि अब भय नहीं था। पहले जो भविष्य उसे डराता था वही भविष्य अब उसे माँ की योजना का हिस्सा प्रतीत होने लगा। पति के चेहरे पर भी अब थकान से अधिक आत्मविश्वास दिखाई देता था, क्योंकि उसने भी यह समझ लिया था कि जीवन केवल मेहनत से नहीं, धैर्य और संतोष से आगे बढ़ता है। गांव की स्त्रियां जब कभी सीता से उसके व्रत के नियम पूछती तो वह कोई लंबी विधि नहीं बताती, न ही किसी विशेष पूजा का वर्णन करती। वह बस इतना कहती कि माघ मास में उसने माँ संतोषी से कुछ मांगा नहीं, बल्कि जो मिला और जो नहीं मिला दोनों को स्वीकार करना सीखा। उसने न किसी से ईर्ष्या की, न किसी से शिकायत, न ही अपने कष्टों को बड़ा बनाकर बताया। यही मौन साधना उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गई।
धीरे धीरे लोगों ने देखा कि सीता के घर में अब भी सादगी है, पर वहाँ एक ऐसी शांति है जो धनवान घरों में भी दुर्लभ होती है। यही शांति माँ संतोषी का वास्तविक आशीर्वाद थी। माघ मास की यह कथा गांव की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगी और लोग समझने लगे कि माँ संतोषी केवल शुक्रवार के व्रत या गुड़ चने से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उस हृदय से प्रसन्न होती है जो खट्टे अनुभवों को भी मधुर बनाकर स्वीकार कर ले। सीता के जीवन ने यह सिखाया कि जब मन संतोष में टिक जाता है तब माँ स्वयं जीवन की दिशा बदल देती है, बिना शोर, बिना प्रदर्शन। इस प्रकार माघ मास की साधना ने सीता को केवल सुख नहीं दिया, बल्कि उसे वह दृष्टि दी जिससे वह हर परिस्थिति में माँ की उपस्थिति अनुभव करने लगी। यही इस कथा का सार है कि जो भक्त माघ मास में सच्चे मन से माँ संतोषी का स्मरण करता है, संयम रखता है, धैर्य नहीं छोड़ता और संतोष को अपना आभूषण बना लेता है, उसके जीवन में माँ की कृपा स्थायी रूप से बस जाती है और वही कृपा धीरे धीरे उसके घर, उसके रिश्तों और उसके मन को प्रकाश से भर देती है। भक्तजनों, आज की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन माँ संतोषी का दिया हुआ संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन वही है जो आंखों से नहीं, हृदय से दिखाई देता है, और वह धन है संतोष। जब मन संतोष में टिक जाता है तब दुख स्वयं मार्ग बदल लेते हैं और माँ की कृपा बिना शब्दों के हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। माघ मास की यह साधना हमें यह स्मरण कराती है कि माँ से मांगने से पहले स्वयं को माँ के योग्य बनाना आवश्यक है, धैर्य से, संयम से और मौन श्रद्धा से। यदि इस कथा को सुनते समय आपके मन में शांति उतरी हो, आंखें नम हुई हो या हृदय ने माँ को पुकारा हो, तो इसे केवल यही न छोड़े। कृपया कथा को लाइक करें ताकि माँ की यह कृपा औरों तक भी पहुँचे। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज शांति और विश्वास की आवश्यकता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अवश्य कर लें, ताकि हर पावन व्रत कथा, हर भक्ति कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में जय माता संतोषी लिखना न भूलें, क्योंकि कहा जाता है कि माँ का नाम लिखने मात्र से भी मन हल्का हो जाता है। माँ संतोषी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धैर्य और संतोष बनाए रखें, यही प्रार्थना है। अगली कथा तक माँ की कृपा आप पर बनी रहे।